नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 8वीं कक्षा का 5वां पाठ मधुबन हम आज देख रहे हैं, जिसके लेखक है अनुराग वर्मा जी। अनुराग वर्मा जी का परिचय देखने जाए तो हमें ये पता चलता है कि अनुराग वर्मा जी हिंदी के बहुत जाने माने साहित्यिक है और उन्होंने हिंदी में विपुल सारा लेखन किया है। विपुल का मतलब है भरपूर, यानी बहुत सारा लेखन उन्होंने किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। इनकी जो लेखन की भाषा है वो धारा प्रवाह यानी बहती हुई बहुत सरल और आशय संपन्न अर्थपूर्ण होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। ये अनुराग जी हिंदी के जाने माने लेखक हैं। इन्होंने इस पाठ में क्या हमें बताया है ये देखते हैं गद्य संबंधी में। प्रस्तुत पाठ में अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। यहाँ इस पाठ में अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से साक्षात्कार किया है, यानी भेंट की है, और उस भेंट के दौरान जो बातचीत हुई है वो इस पाठ में हमारे सामने रखी है। तो वहाँ उन्होंने क्या क्या पूछा कि उनकी काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली, इनका लौकिक और पारलौकिक प्रेम यानी सांसारिक प्रेम और दिव्य प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व का काल था तो कैसी स्थिति थी, तो ये सारे प्रश्न पूछे हैं। और उन्होंने भी, राजकुमार वर्मा जी ने भी इसके बड़े बेबाकी से यानी स्पष्टता से उत्तर दिए हैं। पाठ हम देखेंगे। पाठ 5वां, मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अनुराग जी डॉक्टर रामकुमार जी से भेंट वार्ता करने के लिए प्रयाग स्टेशन से निकले और मधुबन, जो उनके घर का नाम है राजकुमार जी के, वहाँ पूरी रफ्तार से यानी तेजी से वो जा रहे थे, क्योंकि 10 बजे मिलने का समय तय हुआ था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अनुराग जी ने डॉक्टर साहब से पहले भी देखा था, उन्हें अनेक उत्सवों में देखा था, संगोष्ठियाँ यानी विषयों की, अलग अलग विषयों की जो चर्चा सत्र होते हैं उन चर्चा सत्रों में देखा था, सम्मेलनों में देखा था, लेकिन इतने निकट से यानी नज़दीक से, निकट यानी नज़दीक से मुलाकात करने का यह उनका पहला ही अवसर था, मौका था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। इनके दिमाग में अनेक विचार आ रहे थे। ज्वार उठना, हलचल मचना कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा उस साहित्य मनीषी का व्यवहार, कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, मतलब ये साहित्य की चाह रखने वाला, साहित्य की साधना करने वाला व्यक्ति जो है वो आमतौर पे कैसे व्यवहार करता होगा। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। निवास स्थान का नाम था, उनके घर का नाम था मधुबन। ये सारे विचार उनके दिमाग में उठ रहे थे, मन में उठ रहे थे, और इन विचारों को लेकर ही वो उनके घर में प्रवेश करते हुए काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। बहुत ही ढाढ़स बंधाया और उनके घर की उन्होंने घंटी बजाई। तो नौकर ने पूछ लिया, नौकर को शायद उन्होंने बता रखा था कि अनुराग जी आने वाले थे। नौकर ने कहा कि क्या आप अनुराग जी हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अनुराग जी हूँ। तो वो बैठ गए और तुरंत थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने कहा कि कहिए अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते आते उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो उन्होंने फिर, अनुराग जी ने कहा कि मैं आपके जीवन के संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग है उनकी मुझे जानकारी चाहिए और उसके लिए, उस हेतु से मैं आपके पास आया हूँ।
डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो पूछ लीजिए। तो प्रश्न पूछा है अनुराग जी ने, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि आपको काव्य की प्रेरणा कहाँ से मिली, और ऐसा प्रसंग कि जिससे आपके जीवन को ही मोड़ मिला, आपका जीवन बदल गया, आपके जीवन के अंतर्गत जो पहलू है वो ही बदल गए, ऐसा कोई प्रसंग। तो उत्तर में राजकुमार जी कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ, निर्माण हुआ। और विद्रोह क्रांति कि समाज में जो अंधव्यवस्था है, जो गलत बातें हैं, उसके लिए इनके मन में अपने आप ही विद्रोह उत्पन्न हुआ। सन 1921 में, जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, 1921 का वक्त है बच्चों, 1921 में जब स्वतंत्रता नहीं हमें प्राप्त हुई थी, स्वतंत्रता आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा था, तब ये केवल 15.5 वर्ष के थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। अब 1921 का साल था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें इन्हें भाग लेना था, लेकिन परिवार वाले और समाज के आसपास वाले लोग इन्हें वो करने से मना कर रहे थे। और ये व्यवधान यानी ये बाधाएं, व्यवधान का अर्थ होता है बाधाएं, कि ये सारी बाधाएं पार करके इन्होंने इस आंदोलन में सहभाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। अब उस समय जो है गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और स्कूल ना जाने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, लेकिन इस आंदोलन के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और उन्होंने सारे बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी ने कहा है कि ये जो अंग्रेजी तालीम है वो गुलाम बनाने का ही एक नुस्खा है। तो वो कहने लगे कि है कोई ऐसा जो कह दे कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? तो ये जो साहब थे डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी, उन्होंने घर जाके अपने माँ के सामने कह दिया कि मैं कल से बिल्कुल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो सभी लोग सकते में आ गए, घबरा गए। सकते में आना यानी घबरा जाना। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, तो ये जो है डिप्टी कलेक्टर के बेटे थे। डिप्टी कलेक्टर का बेटा होना, इसका मतलब ये अंग्रेज शासन के अंतर्गत काम करने वाले किसी अफसर का बेटा था और उसके मन में ये विद्रोह के बीच ये क्रांति उत्पन्न हुई। और ये जो सारी बातें हैं, ये सोचकर सब लोग घबरा गए। लेकिन इन्होंने तो पिताजी ने नौकरी की बात कही, परंतु ये नहीं माने और नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था, मंगलाचरण आरंभ था कि इन्होंने इनकी नौकरी की बात चली, लेकिन ये नहीं माने और घर से वो निकल पड़े क्योंकि इन्हें गांधी जी का आदर्श मानना था। और सबसे पहले उन्होंने देश के लिए, सत्य के लिए इन्होंने विद्रोह किया, क्रांति की। और तब तक ये कितने 16 वर्ष के हो चुके थे। ये सुबह सुबह राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रभात फेरी भी किया करते थे। यह बात कब की थी? 1921 साल की बात थी। और इसी समय में उन्होंने पहली कविता लिखी अपनी देश प्रेम की और यही इनकी कविता का प्रारंभ था, मंगलाचरण था, प्रारंभ था। अब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए?
इन्होंने पढ़ाई छोड़ने की बात की, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाई छोड़ने की बात की, लेकिन इन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, ये पढ़ते रहे हैं। और यहाँ हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और उन्होंने हिंदी के लिए वो उत्तर प्रदेश आए, क्योंकि मध्य प्रदेश में नागपुर विश्वविद्यालय, वहाँ का जो नागपुर विश्वविद्यालय है वहाँ हिंदी नहीं थी। और उन्होंने इंटर पास की, उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और एमए भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास किया। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। अब डॉक्टर साहब काफ़ी गंभीर हो चुके थे और उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने सवाल फिर से पूछा कि डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों और लेखकों के जीवन में उनका लौकिक पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? तो इन्होंने प्रश्न पूछा कि अक्सर ऐसा देखा गया कि जो लौकिक प्रेम है वो पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है, कि सांसारिक प्रेम जो है वो दिव्य प्रेम में बदल जाता है, पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? तो उत्तर में उन्होंने कहा है राजकुमार जी ने कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन का कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुआ है। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रेम तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, प्राकृतिक प्रवृत्ति है, और इनका विवाह 1926 में हुआ था। तब जो है वो गृहस्थ जीवन में आ गए हैं, और गृहस्थ जीवन में आने के बाद सांसारिक जीवन तो छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ उन्होंने सात्विकता और नैतिकता कि सात्विकता यानी सच्चाई और नैतिकता यानी सदाचरण, इनसे प्रेम हुआ, और इसी समय उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा है। तो इतना अवश्य था कि कुछ जीवन का भाग कविता से बहुत ही प्रभावित उनका रहा है, और बचपन से उन्हें और एक शौक था, वो था अभिनय का। और वो बचपन में हमेशा प्रायः यानी हमेशा उत्सव जब भी होते थे तब नाटकों में सहभाग लिया करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। कि डॉक्टर साहब कविता करते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे, लेकिन वो राजनीति से दूर थे। उन्होंने कभी भी राजनीति में भाग नहीं लिया, और वो कहते हैं कि मैं राजनीति में दूर रहा राजनीति से, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं है, स्थिरता का अभाव राजनीति में है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। ये राजनीति से दूर रहे, बल्कि ये राजनीति के अनेक नेताओं से उन्होंने भेंट की है, उनका परिचय भी रहा है। ये नेहरू जी से, शास्त्री जी से, इंदिरा जी से, मोरारजी भाई से मिल चुके हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी, इनका परिचय भी इनसे रहा, लेकिन कभी भी राजनीति में इन्होंने भाग नहीं लिया। ये साहित्यकार है और साहित्य की चिंतन में ये विश्वास रखते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। उन्होंने घड़ी देखी और अनुराग जी से कहा कि मुझे एक कार्यक्रम के लिए जाना है, और एक पालक की भांति उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा किया। और यहाँ उनकी
जो चर्चा है, उनकी जो मुलाकात है, वो मुलाकात ख़त्म हुई, समाप्त हुई। तो बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके।